इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, सबको पढ़िए, सबका अध्ययन करिए। केवल सीहोर वाले महाराज ने कुछ कहा और आप उस पर भरोसा कर लो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। आप हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की ले आओ। आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है। कथा करेंगे, चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत नहीं। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही का। हमारे भरोसे पर नहीं रहना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हाथ हमारा नहीं, तुम लोटा भर के मंदिर जाओ,
एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर पर। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पढ़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? सही बात है ना, चक्कर ही है ना। करूं क्या? हमारा भी दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं और एसी में सफ़र करते हैं। हमको जाना था टॉयलेट, अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई। फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जीजाओं। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं, और आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं। और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिखकर रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं, जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो, और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ। समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना,
कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहाँ कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहाँ कथा बाज कौन रहा है? सीओर वाला नहीं। सीओर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। आप ये 2 जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को 1 रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की 1 रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, धमाल कर। धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के सिवा और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप उसके आश्रित तो हो। भरोसा कथा पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, भरोसा तुम्हारे एक लोटे जल पर रखना। विश्वास देवाधिदेव महादेव पर रखना, शंकर, शिव की भक्ति पर, शंकर के गुणगान पर। हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे बात। हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुँचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर, राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रचा। आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी?
छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और छोटी सी अवस्था में माँ पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था, पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य करें।